दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिसके इरादे मजबूत हों उसके खिलाफ रची गई हर साजिश एक दिन उसकी ताकत बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके अपने ही घर में उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु छुपा बैठा था। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था सूर्यगढ़। राजा धर्मवीर अपने न्याय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पहली रानी का देहांत के बाद राजा ने दूसरी शादी की, रानी कौशल्या से। रानी कौशल्या सुंदर, चतुर और मीठी वाणी वाली थी, लेकिन उसके दिल में जहर भरा था। राजकुमार आदित्य राजा की पहली रानी का पुत्र था, सच्चा, निडर और जनता का प्रिय। यही बात सौतेली माँ को सबसे ज्यादा चुभती थी। वह मन ही मन सोचती, अगर ये राजकुमार जिंदा रहा तो मेरे बेटे को कभी सिंहासन नहीं मिलेगा। रानी ने धीरे धीरे राजा के कान भरने शुरू किए। महाराज, राजकुमार बहुत जिद्दी हो गया है। उसे मंत्रियों की कोई परवाह नहीं। भविष्य में ये राज्य के लिए खतरा बन सकता है। राजा भ्रम में पड़ते चले गए। एक दिन रानी ने सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने एक असंभव सी शर्त रखी। अगर राजकुमार सच्चा और योग्य है तो वह काले जंगल से दिव्य घोड़ा पकड़ कर लाए। वह जानती थी काला जंगल मौत का घर था। राजा ने भारी मन से आदेश दिया। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, राजधर्म के लिए अगर मेरा जीवन भी देना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। जंगल में हर कदम पर खतरा था। जहरीले सर्प, भूखे हिंसक जानवर और डरावनी आवाजें। 3 रातों तक भटकने के बाद राजकुमार थक कर गिर पड़ा। उसी समय एक तेज प्रकाश हुआ। सामने प्रकट हुआ दिव्य घोड़ा। वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह मनुष्य की भावना समझता था। घोड़े ने कहा, मैं सिर्फ उसी का साथ देता हूँ जिसका दिल साफ और साहब सच्चा हो। राजकुमार ने डर को जीत लिया। घोड़े की सहायता से राजकुमार ने जंगल की हर बाधा पार की। उसे समझ आया, संकट हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आते हैं। जब राजकुमार दिव्य घोड़े के साथ महल लौटा तो पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। सच सामने आ गया। मंत्रियों ने रानी के षड्यंत्र उजागर कर दिए। राजा की आंखें खुल गई। सीख, रानी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया गया। दिव्य घोड़ा बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ, और वह प्रकाश में विलीन हो गया।